रात के इस सन्नाटे में क्या आपको भी कभी आपके पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज़ आ रही है? मत मुड़ना, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं द क्राइंग बॉय की। जिसने मुड़कर देखा वो कभी नहीं। स्क्रीन पर दिख रही इस मासूम से बच्चे की तस्वीर को गौर से देख लो, क्योंकि यह तस्वीर जिसके भी घर गई वो जिंदा जलकर राख हो गया। साल 1985 इंग्लैंड। अचानक एक के बाद एक कई घरों में रहस्यमयी तरीके से आग लगने लगी। घर का सारा सामान, यहाँ तक कि इंसानी लाशें तक कोयला बन गई। लेकिन हर मलबे के बीच फायर फाइटर्स को एक ऐसी चीज़ मिली जिसने विज्ञान के होश उड़ा दिए। एक रोते हुए बच्चे की पेंटिंग जो इतनी भीषण आग के बावजूद भी बिल्कुल सुरक्षित थी। उस पर एक खरोच तक नहीं थी। आज मैं आपको इसी द क्राइंग बॉय पेंटिंग का वो खौफनाक सच बताऊंगी जिसे सुनकर आपको रातों की नींद उड़ जाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1950 के दशक में, जब ब्रूनो अमादियो नाम के एक इटालियन पेंटर ने एक अनाथ बच्चे को सड़क पर रोते हुए देखा। वो बच्चा बेहद डरा हुआ था। ब्रूनो ने उस बच्चे को अपने स्टूडियो में बुलवाया और उसकी पेंटिंग बनाई, द क्राइंग बॉय। पेंटिंग बनते ही एक लोकल पार्टी ने ब्रूनो को चेतावनी दी कि इस बच्चे से दूर रहो। उस बच्चे के माता पिता एक भयानक आग में जलकर मर चुके थे और यहाँ भी वो जब बच्चा जाता था वहाँ अजीबोगरीब तरीके से आग लग जाती थी। लोग उसे डेविल्स चाइल्ड यानी शैतान का बच्चा कहते थे, लेकिन ब्रूनो ने इस बात को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद ब्रूनो के हंसते खेलते परिवार में अजीब घटनाएं होने लगी। उसके घर में अचानक अजीब सी आवाज़ें आने लगी और एक दिन ब्रूनो के पूरे परिवार और स्टूडियो और घर में रहस्यमयी आग लग गई। ब्रूनो का सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन हैरान होने वाली बात यह थी कि वो रोते हुए बच्चे की पेंटिंग आग के बीच में भी वैसी की वैसी सुरक्षित रही। डरकर ब्रूनो ने वो पेंटिंग बेच दी। इसके बाद सन 1980 के दशक में इस पेंटिंग की हजारों कॉपियां बाजार में बिकी और यहीं से शुरू हुआ मौतों का अंतहीन सिलसिला। इंग्लैंड के एक बड़े अखबार द सन ने 1985 में एक रिपोर्ट छापी। रोदरहेम शहर के एक घर में भयानक आग लगी, सब कुछ जल गया, लेकिन दीवार पर टंगी यही पेंटिंग सुरक्षित थी। इसके बाद अखबार के पास कॉल की बाढ़ आ गई। कोई कह रहा था कि उसके ब्लाइंड्स अपने आप नीचे गिर जाते हैं। किसी के घर में इस पेंटिंग को लाने के बाद उसके अपनों की मौत हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि फायर ब्रिगेड के चीफ को खुद बयान देना पड़ता था। तो किसी भी घर में इस पेंटिंग को देखने के बाद डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह घर जलने वाला है। आखिरकार लोगों ने डर के मारे हजारों की तादाद में इस पेंटिंग को शहर के बाहर ले जाकर एक साथ जलाया। तब जाकर यह सिलसिला थमा। आज भी माना जाता है कि इस पेंटिंग को ओरिजिनल कॉपी कहीं छिपी हुई है, जो अपने अगले शिकार का इंतज़ार कर रही है। तो दोस्तों, यह थी द क्राइंग बॉय की खौफनाक कहानी। वैसे तो मैं एस्थेटिक वाइब पर सुंदर और शांत वीडियोस लाती हूँ, लेकिन आज कुछ अलग ट्राई करने का मन किया। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा। और हाँ, क्या आप भी वो द क्राइंग बॉय की पेंटिंग अपने बेडरूम में टांगने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ तो कमेंट में बताना। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय।